आज का क्लास हम शुरू करते हैं और हम लोगों को पढ़ना है आज टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ लिया था। सेट को रिप्रेजेंट दो तरीके से करते हैं। पहला सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले हम पढ़ाए थे रोस्टर फॉर्म क्या होता है, उसके बाद पढ़ाए थे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। और दोनों को एकदम उम्मीद है कि अच्छे से समझ लिए होंगे। और आज हम लोग टाइप ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को समझेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके इस तरह से 8-10 टाइप से सेट का सबको समझ लेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग बेसिक काम कर लेते हैं कि बेसिक करना क्या है इसमें, उसको एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं चीजों को एकदम अच्छे से। थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे एक बात बताओ, एक सेट है मतलब एक सेट में एलिमेंट है एक दो तीन चार, ठीक है। अगर इसके एलिमेंट को दिखाना होगा तो कौन सा साइन का यूज करते हैं? जैसे कि दो को दिखाना होगा इस सेट से आ रहा है तो इसको बोलेंगे टू बिलोंग्स टू ए। अगर थ्री को दिखाना होगा कि इस सेट से आ रहा है तो बोलेंगे थ्री बिलोंग्स टू ए। अगर फोर को दिखाना है इस सेट से तो बोलेंगे फोर बिलोंग्स टू ए। इस तरह समझ गए हो क्या? इस चीज को समझ गए? बताओ। बोला चाह। और इस तरह से अगर फाइव को दिखा, अब देखो चूंकि इस फाइव फाइव तो इस सेट में नहीं है तो फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, ठीक है। ये जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, पढ़ेंगे कैसे इसको? टू बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसको पढ़ेंगे थ्री बिलोंग्स टू ए। इसको बोलेंगे फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये समझ गए होगे तुम लोग एकदम अच्छे से। कार्डिनलिटी क्या होता है ये भी समझ गए हो। बताओ इस सेट का कार्डिनलिटी कितना है? कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है? कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है? कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना? चार, ठीक है। तो ये वाला चीज समझ गए हो तुम लोग। हम आगे चलते टाइप ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। आ जाओ। ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? तुम लोग बचपन से जान रहे हो, याद करते होगे वर्ड। तो एम्प्टी का मतलब होता है सर खाली, ठीक है। यानी कि वैसा सेट जो खाली हो, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। और एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं फाई से और कर्ली ब्रैकेट से, बस, ठीक है। आओ इसका एक एग्जांपल करा के दिखा देते हैं यहाँ पर। एकदम अच्छा एग्जांपल सेट करके दे देते हैं, उसके बाद तुमको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज, ठीक है। चलो देखो इधर। जैसे थोड़ा ध्यान से देखना। एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, एकदम अच्छे से समझना उसको, और उसका ना पहले एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करना, तब पता चलेगा कि वह सेट एम्प्टी है या क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लो मेरे साथ में। एग्ज- चलो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। देखो हम, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है अभी, ठीक है। पहले बता देते हैं तुम लोगों को, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलना होगा, तब पता चलेगा कि इसमें कितना एलिमेंट है। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म को बदल देंगे रोस्टर सेट में, ठीक है। रोस्टर में कैसे बदले इसको? तो सिंपल है। सोल्यूशन ए इज इक्वल टू लिखेंगे और उसके बाद हम रोस्टर फॉर्म बदलने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। बोला चाह। हम्म।
बाद में 10 5 मिनट रुक जाओ। बताओ इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, बताओ। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और बोल रहा है कि x लेस देन जीरो होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर तो तुम्हारा x से स्टार्ट होता है। अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर जब भी स्टार्ट होगा x से स्टार्ट होगा। अब बोला है कि जीरो से छोटा नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं है, यानी कि ये एम्प्टी सेट है। तो लिख देंगे a इज इक्वल टू 5, या इसके जगह पे लिख देंगे करली ब्रैकेट्स, बस। ये हो गया तुम्हारा एम्प्टी सेट का उदाहरण एक, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले अगर तुमको सेट बिल्डर फॉर्म में कोई चीज दिया गया है, ठीक है, अगर वह टाइप का सेट पता करना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म बदलो। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है रोस्टर फॉर्म में तो कहने का मतलब है वह एम्प्टी सेट है, ठीक। बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है इसका। चलो आगे हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं, इसको देखो। देखो, एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन द मार्स। थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्या है। ये है एक्स, ए सेट ए है कोई, और ये है एक्स सच दैट एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन द मार्स। एक बात बताओ, कोई अभी मार्स पे रह रहा है क्या, आदमी इंसान? बता। अगर नहीं रह रहा है तो कहने का मतलब ये फाई है। फाई मतलब एम्प्टी सेट, यहाँ पे कोई नहीं है, फाई का मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है। या करली ब्रैकेट्स लगा देंगे, उसके बाद समझ जाओगे, मतलब कि कोई भी समझ जाएगा, ये स्पेशल नोटेशन है ये, ठीक है। कहीं भी समझा जाएगा, अगर फाई है तो एम्प्टी सेट, ठीक है। नहीं तो लिख दो फाई लगा दो, या करली ब्रैकेट लगा दो, या लिख दो कि एम्प्टी सेट। अब आ जाओ इधर। बी इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं हम। बी इज इक्वल टू एक्स such that x is an odd natural number, x is an odd natural number divisible by 2, divisible by 2, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल है इसका जवाब कि कोई भी नेचुरल नंबर हो लेकिन वो ऑड होगा, तो क्या उसमें कभी 2 से भाग लगेगा क्या? कोई भी ऑड नंबर में कभी 2 से भाग लगता है? ऑड नंबर का मतलब क्या, 3 5 7 9 11 13 17 19, बताओ, 15, ठीक है। इस सब में कभी भाग लगे क्या 2 से? बोलो। अगर 2 से भाग नहीं लगेगा तो कहने का मतलब है ये कि सर सेट बी जो है ना, ऑड नेचुरल नंबर में 2 से भाग लगा रहा है, या ऑड नंबर में 2 से भाग लगा रहा है, तो ऑड नंबर में तो कभी 2 से भाग लगेगा नहीं। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑड नेचुरल वैसा एक्स बताओ जो ऑड नेचुरल नंबर हो और जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है जिसमें 2 से भाग लग जाए, कहने का मतलब ये एम्प्टी सेट है। समझ गए? क्लियर हुआ क्या? अब आ जाओ, तीसरा है कॉमन पॉइंट बोला ना। C इज इक्वल टू एक्स such that x is a point common to any two parallel lines, common to any two parallel lines। बताओ तो, क्या ये एम्प्टी सेट होगा? देखो, दो पैरेलल लाइन इस तरह से होता है, पैरेलल लाइन का मतलब क्या, दो लाइन जो एक दूसरे को कभी काटेगा ही नहीं। तो बताओ ये कॉमन पॉइंट कभी शेयर करेगा क्या, ये कॉमन पॉइंट कभी भी शेयर करेगा? बताओ। अगर शेयर नहीं करेगा तो इस सेट के अंदर जीरो एलिमेंट्स, जीरो पॉइंट्स आएंगे, यानी कि जीरो एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे, कहने का मतलब ये फाई है। या इसको बोल दो करली ब्रैकेट से डिनोट कर दो, ये हो गया एम्प्टी सेट। क्लियर हुआ क्या? प्रीति तुम्हारा क्लियर हुआ डाउट? चलो आगे देखो, इसमें से डी नंबर देखो पहले।
न 4 है। क्वेश्चन है डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। हम इसको ऐसे लिख देंगे एकदम छोटा करके, ठीक है। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से देखो। एक ही समय पर कोई नेचुरल नंबर होगा जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो, बताओ। अब एक ही समय पर नेचुरल नंबर ऐसा लो कि जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा, क्या ऐसा होगा क्या? जैसे कि मान लो कि 5 रखो तो 5 तो 5 के बराबर है, एक काम को 5 से छोटा चाहिए ना। 4, 4 लोगे तो 4 तो 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है क्या? नहीं है, ठीक है। 3 लोगे, ठीक है, नेचुरल नंबर तो 3 तो 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है क्या? नहीं, ठीक है। 2 लोगे तो 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा नहीं है। कहने का मतलब कि इसमें ऐसा कंडीशन है सेट बिल्डर फॉर्म में कि जीरो एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे। जब जीरो एलिमेंट आएगा कहने का मतलब ये एम्प्टी सेट है या फाई सेट, फाई है, ठीक है ना। या कर्ली ब्रैकेट से दिखा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ क्या? बताओ। ये एम्प्टी सेट क्लियर हुआ, आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट? देखो नल का मतलब वही खाली, नल और एम्प्टी सेट दोनों एक ही चीज है। जब एग्जाम में आ जाएगा तो परेशान नहीं होना, ठीक है। एग्जाम में आता है वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। इसमें का देखना होगा। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, ब्रेक करो इसको। पहला को ब्रेक करो। अब बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक से छोटा हो और 3 से बड़ा हो, क्या करोगे इसको? इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से देखना, ये सेट है, इसमें कोई कंडीशन लगाया है क्या? इसमें कोई कंडीशन लगाएगा जैसे कि एक्स सच दैट एक्स लेस देन एक और एक्स ग्रेटर देन 3, बताओ इसमें कितना एलिमेंट आ जाएंगे? ये खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें दिया गया है ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है, मतलब क्वेश्चन ही समझो इसको। और उसके बाद देखो, चलो ए को देखो थोड़ा ध्यान से। एक तो खुद से ट्राई करोगे तुम लोग, कुछ देर पहले बताए हैं। अब देखो दूसरा, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 9 एंड 3x बराबर 7, ठीक है। इसमें थोड़ा झांको इस क्वेश्चन में। बताओ इसमें कितना एलिमेंट होगा? इसमें भी नहीं होगा, समझ गए क्यों निधि? इसका वजह है कि इस यहाँ से सर एक्स स्क्वायर बराबर 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से निकालोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स का मान आएगा प्लस का 3 और माइनस का 3। लेकिन इसका एक्स का जो मान आया यहाँ पर पुट करके देखो, क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर हो रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर +3 रखोगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 7 के बराबर थोड़े है, यानी कि 3 को भी नहीं लेना है आंसर में, ठीक है। और -3 रखोगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 बराबर 7। तो -9 और 7 बराबर थोड़े हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि -3 भी आंसर में नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि ये फाई सेट है, मतलब फाई है। या इसको कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हो या फाई से डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये एम्प्टी सेट है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले देखो, 10th में पढ़े होगे एक्स स्क्वायर बराबर 9, ठीक है। या एक्स स्क्वायर -9। अब इसको तोड़ते हैं ना हम लोग, एक्स +3 में और एक्स -3 में, तो एक्स का मान आता है +3 और एक आता है -3। लेकिन ये एक्स का मान, इसका एक्स का मान इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि एलएचएस और आरएचएस बराबर करना चाहिए।
तो x का मान 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 9 बराबर थोड़े है 7 के, और -9 बराबर 7, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, -9 7 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। उम्मीद है कि समझ गए होगे तुम लोग। आगे देखो, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू R। ठीक है, देखो ये तो एम्प्टी सेट है, तुम्हारा आंसर हो गया। और कैसे वेरीफाई किए हैं तुमको पता चल गया होगा। चलो बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। बता तो इसका कितना आंसर होगा, निधि। नहीं होगा। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा। एक्स स्क्वायर -1 है, ठीक है, बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 1। तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 1। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो इसमें देखोगे ना तो ये इसमें दो एलिमेंट आ रहा है, देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, 1 भी रियल नंबर है और -1 भी रियल नंबर में प्लस माइनस सब नंबर आ जाता है, इंटीजर इस सब आ जाता है। ठीक है, तो 1 भी रियल नंबर है सर और -1 भी रियल नंबर, तो ये सर आपका एम्प्टी सेट नहीं है। समझ गए, तो ऑप्शन 3 जो है तुम्हारा एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर हुआ क्या निधि। आगे थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है। e इज इक्वल टू एक्स, हम इसको छोटा करके लिखेंगे, x इज अ नेचुरल नंबर है ना, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं x बिलोंग्स टू n। इसका भी मतलब वही हुआ। ठीक है, x बिलोंग्स टू n या x इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का फैक्टराइजेशन होगा क्या। बताओ क्या इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। कितना में टूटेगा बता तो। ठीक है, बता तो प्रीति, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या। एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो एक बात बता, ई भी कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, आगे चलो, पांचवा देखो, एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 2। अच्छा एक बात बताओ, दो से छोटा प्राइम नंबर बताओ, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2। और बोल रहा है कि दो से छोटा अभाज्य संख्या बताओ, क्या दो से छोटा अभाज्य संख्या होता है। नहीं, तो यानी कि ये भी एम्प्टी सेट है, इसको 5 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ क्या नाम है निधि। एम्प्टी सेट ये सब क्लियर हो रहा होगा, और क्वेश्चन करोगे इस पर। आ जाओ, अब सिंगलटन सेट समझो। देखो, एक बार हम रिवाइज करें, एम्प्टी सेट का मतलब ए सेट विच हैज नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, रिप्रेजेंट करेंगे 5 से और कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, एम्प्टी सेट में चूंकि एक भी एलिमेंट नहीं होता है, इसीलिए
नंबर ऑफ कार्डिन मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा एम्प्टी सेट का जीरो होगा। अगर कार्डिनलिटी पूछ देगा एम्प्टी सेट का जीरो बोलोगे तुम लोग। कोई भी एम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी जीरो होता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो पॉइंट है, इट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, आगे पढ़ेंगे सबसेट पढ़ते समय। ठीक है, आ जाओ। सिंगलटन सेट, अब देखो सिंगलटन बोलने से पता चल रहा है इसमें सिंगल एक वर्ड का यूजर है। सिंगल का मतलब अकेला, ठीक है ना, सिंगल का मतलब एक। तो सिंगलटन सेट वैसा सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है। जैसे डेफिनेशन समझो, ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एन सिंगलटन सेट। जैसे कि कर्ली ब्रैकेट्स लिया, इसके अंदर पांच रख दिया, ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। अब प्रॉपर्टी में देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। कार्डिनलिटी जो होगा हमेशा सिंगलटन सेट का एक होगा, और कार्डिनलिटी जो होगा एम्प्टी सेट का हमेशा जीरो होगा। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी जीरो होता है और सिंगलटन सेट का कार्डिनलिटी एक होता है, ठीक है। बस यही समझ गया ना, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंगलटन सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है, एम्प्टी सेट में जीरो एलिमेंट होता है, एक भी नहीं एलिमेंट होता है। ठीक है, आगे देखो। चलो बताओ, ये रूट, ये जो क्या बोलते हैं ना, ये मॉड वाला चीज अभी नहीं देखना तुम लोग। ठीक है, बीच वाला बनाओ। अभी मॉड तो पढ़ा नहीं है तुमको हम। एक काम करो, चलो ये देख ही लो। पहला है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट मॉड एक्स इज इक्वल टू 7 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बताओ प्रीति, क्या ये सिंगलटन सेट है? सोच के बताओ। मॉड मॉड बोलते हैं ना, पढ़े नहीं हो? जैसे थोड़ा ध्यान से समझ। मॉड फंक्शन, ठीक है, इसको माइनस वाला सात दोगे फिर भी सात निकालेगा, और प्लस का सात दोगे फिर भी आंसर सात देगा। समझ गए? अगर इस मॉड फंक्शन में अगर तुम -7 डालोगे फिर भी तुमको ये 7 दे देगा, और प्लस का 7 डालोगे फिर भी ये 7 देगा। ठीक है ना। मॉड का काम होता है कि निगेटिव को पॉजिटिव कर देना, और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देना। बात समझ रहे हो? तो थोड़ा ध्यान से देखो इसमें। तो अब देखो, थोड़ा ध्यान से समझना, एकदम इंपॉर्टेंट है, यहीं से खेला स्टार्ट होता है इसका। देखो, यहाँ पर आंसर आया 7 और -7, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल होना चाहिए। तो एक बात बताओ, इसमें -7 आंसर में आएगा क्या निधि? अगर -7 आंसर में नहीं आएगा तो ये -7 हट जाएगा, बच जाएगा कौन, 7। और इस सेट के अंदर, इस सेट बिल्डर फॉर्म के द्वारा हम रोस्टर फॉर्म निकाले हैं सेट का, तो इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 आया है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, इसलिए बोलेंगे सिंगलटन सेट। बताओ समझ में आया क्या? बोलो, प्रीति समझ में आया तुमको? मॉड का काम होता है पॉजिटिव को पॉजिटिव में रहने देना और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना। ठीक है, बस इतना ही बताए तो थे। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो फिर हम x का मान निकालेंगे। x का मान कहाँ से निकालेंगे? तो x का मान यहाँ से निकालेंगे फैक्टराइजेशन करके। ठीक है,
एक्स का मान फैक्टराइजेशन करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ठीक है, बराबर 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x+1 बराबर 0, ठीक है। x × x+1, फिर 1 कॉमन लेंगे, x+1, ठीक है। x+1 x+1 बराबर 0, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझोगे तो x 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान आया -1 और -1, ठीक है। तो एक बात बताओ, b का जो सेट है ना, रोस्टर फॉर्म में आया है -1 और -1, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बता क्या हम -1 और -1 को आंसर में लेंगे? बोलो। अच्छा, इसमें तो -1 आया ही नहीं है, मतलब कि इसमें तो 1 आया ही नहीं है, इसमें तो दोनों -1 आया है। तो बता क्या हम इसको आंसर में लेंगे तब प्रीति? न, नहीं लेंगे, तो कहने का मतलब इसमें से दोनों हट जाएगा, -1 भी हटेगा और दोनों हट जाएगा, तो कहने का मतलब सर सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं, तो ये कैसा सेट है बता? अभी तुरंत पढ़े हो। एम्प्टी सेट, ये फाई सेट है, या इसको बोल सकते हो ये वाला, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है क्या अब? चलो आगे देखते हैं, इसको छोड़ दो अब फिलहाल के लिए, जब हम मॉड पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे अच्छे से। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगलटन सेट, ठीक है, बताना है तुमको कौन है सिंगलटन सेट। पहला चेक करते हैं, ठीक है। पहला है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x - 2 बराबर 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्यू लिखा गया है ना, तो क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, ठीक है। इसको रेशनल नंबर होता है, तो क्यू को क्यू से रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और पता है रेशनल नंबर को तुम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, याद है? परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। आ जाओ अभी सेट का आंसर बताते हैं हम। 3x - 2 बराबर 0, तो x का मान क्या निकलेगा? 2/3। अच्छा एक बात बताओ, 2/3 इसके आंसर में आएगा क्या? बोलो आएगा क्या? क्यों आएगा बता प्रीति? हाँ तो देखो, जब भी हम x का मान निकालने तो p/q के रूप में आया है ना, इसीलिए कौन सा सेट है ये होगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्लियर हुआ क्या? q का मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। ये नहीं बताए हैं लेकिन सुन लो। दूसरा, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x³ - 1 बराबर 0 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। अब x³ - 1 बराबर 0 है, ठीक है, तो a³ - bq का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। a³ - bq का फॉर्मूला क्या होता है? लिख देते हैं ऊपर, a³ - bq बराबर a - b × a² + b² + ठीक है। तो यहाँ से वही फॉर्मूला लगा दो, x - 1 x² + 1 और ये x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ क्या? बोलो। ऐसे ही खुलेगा ना, x और 1 में गुना। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, ये 0 के बराबर हो गया, तो x - 1 और x² + x + 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? x - 1 बराबर 0। क्या इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है इस पार्ट का? बता। x² + x + 1, ठीक है। यहाँ से x का मान आएगा 1, लेकिन यहाँ से x का मान निकालोगे तो तुम दिक्कत हो सकता है, ठीक है।
एक काम करो, इसको रहने दो तुम, आगे वाला क्वेश्चन को देखो। अभी ज्यादा भारी चीज में उलझना नहीं है। अच्छा ये वाला देखो, 3 नंबर। 3 नंबर आसान है। थ्री इज इक्वल टू एक्स सच दैट 36 - 59 बराबर 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो बताओ, इसका आंसर बताओ, सिंगलटन सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा। बस इसमें सिंगलटन सेट ढूंढना है। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ से जो x का मान आएगा ना, ये 30x - 59 है ना, तो 30x - 59 जीरो के बराबर है। x का मान हो जाएगा 59/30, ठीक है। 59/30, क्या आंसर में लेना है इसको प्रीति? क्यों नहीं लेना है? हाँ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो ये खाली जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट, या इसको 5 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए होगे। दूसरा, ये एग्जांपल हो गया, इसको कराते हैं। हम्म, इसको कराते हैं, ठीक है। डी, चौथा अभी जस्ट बताए हैं। डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना। डी इज इक्वल टू मॉड एक्स बराबर 1 है, तो एक्स के जगह पे -1 रखोगे तो फिर भी 1 आएगा, और +1 रखोगे फिर भी 1 आएगा, ठीक है। और x बिलोंग्स टू इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो बताओ, इंटीजर तो दोनों होता है ना, इंटीजर तो प्लस वाला भी नंबर होता है और इंटीजर माइनस वाला भी नंबर होता है। तो कहने का मतलब है सर, तो इसमें -1 भी आएगा और +1 भी आएगा। क्या ये सिंगलटन सेट है? ये सिंगलटन सेट नहीं है, ठीक है। तो बस ऐसे ही छोड़ दो, ये सिंगलटन नहीं है, लिख दो यहाँ पर, ये सिंगलटन नहीं है, ये सिंगलटन सेट नहीं है। पांचवा क्या है? एक्स, नहीं, ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड x+4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x+4 बराबर 0 करोगे, तो x+4 को 0 से इक्वेट करोगे तो हो जाएगा -4। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये -4 आएगा इस सेट में कि नहीं आएगा प्रीति, बोल। आएगा तो क्या ये आंसर सही है? इस सेट के लिए डिफाइन हो रहा है आंसर? मतलब कि -4 चलेगा, x बिलोंग्स टू जेड है, तो ये चलेगा, क्योंकि जेड तो इंटीजर है, इंटीजर प्लस और माइनस सब ले सकता है, तो -4 भी आएगा सर, प्लस और माइनस देगा तो, ठीक है। तो अब ये सिंगलटन सेट होगा, ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। आगे देखो थोड़ा ध्यान से, पांचवा, तीसरा को हटा देते हैं, ठीक है, या तो लिख देते हैं, छठा है। एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड x² - 9 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, x² - 9 बराबर 0, तो कहने का मतलब है x² - 9 बराबर, जो आप देखते मात्र में आंसर दो। x² - 9 बराबर 0 है, तो x का मान क्या आएगा? एक आएगा -3 और एक आएगा +3। बताओ, दोनों इंटीजर है क्या? दोनों इंटीजर है क्या? बत, अगर इंटीजर है तो क्या ये -3 भी आएगा और +3 भी आएगा? इंटीजर तो प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है। कहने का मतलब ये है कि सर इसमें -3 भी आएगा और +3 भी आएगा, ठीक है। तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। क्लियर हुआ क्या? ये सिंगलटन सेट नहीं है। सिंगलटन सेट होता तो एक ही एलिमेंट होता सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और एम्प्टी सेट है तो 0 एलिमेंट होगा, तो तुम लोग समझ गए होगे सिंगलटन सेट का कार्डिनलिटी कितना होता है प्रीति। प्रीति, सिंगल एम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी कितना होता है? वेरी गुड।
इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। फाइनाइट सेट मतलब जिसके एलिमेंट को तुम काउंट कर सको, जिस सेट के एलिमेंट को तुम काउंट कर सको सारा का सारा फाइनाइट सेट होता है। बात समझ गए। जैसे एक बात बताओ, सिंगलटन सेट के एलिमेंट को गिन सकते हैं ना प्रीति? तो सिंगलटन सेट में कितना एलिमेंट होता है? वेरी गुड। तो सिंगलटन सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए जो सिंगलटन सेट है वह फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, बस ऐसे समझो। ठीक है ना। जिस सेट के एलिमेंट को तुम आसानी से गिन पाओ कि उसमें कितना एलिमेंट है, ठीक है ना, उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखना, इस सेट में कितना एलिमेंट है निधि? 4। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 दिया गया है। तो हम कार्डिनलिटी चेक कर पा रहे हैं किसी भी सेट का, तो कहने का मतलब वो फाइनाइट सेट है। ए सेट विच हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फिक्स्ड। फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा फिक्स्ड होगा, जैसे कि तुम काउंट कर सकते हो, और कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर होगा हमेशा। ठीक है। फाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी हमेशा नेचुरल नंबर होगा। क्लियर है क्या? अब देखो, एम्प्टी सेट है, समझ गए। एम्प्टी सेट में तो कुछ होता ही नहीं है, उसको तो हम लोग लेंगे नहीं। लेकिन सिंगलटन सेट को देखो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है, तो एक को काउंट कर पा रहे हैं कि एक एलिमेंट है, इसलिए वो फाइनाइट सेट है। ठीक है। क्लियर है क्या प्रीति? चलो एक एग्जांपल लिखते हैं, बताना। एग्जांपल है ये, a इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बस इतना लिख दिए तो इस ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अभी कौन से फॉर्म में है निधि? सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो एक बात बताओ, इसका कौन कौन एलिमेंट हो जाएगा बताओ? एन का मान, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन है, तो एन का जो मान होगा 1 2 3 4 5 6, आगे भी आते चला जाएगा। ठीक है। तो स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन है, कहने का मतलब स्मॉल एन नेचुरल नंबर से कुछ भी ले सकते हो। तो हम एक से लेना स्टार्ट करते हैं। तो दू एकम दू, दू दूना 4, दू तिया 6, दू चौका 8, दू पचे 10, दू छक 12, दू सते 14। इस तरह से बहुत आते चला जाएगा क्या? बताओ, क्या ये फाइनाइट सेट है? ये जो हम लिखे हैं सेट बिलो, क्या ये फाइनाइट है? ये फाइनाइट सेट है क्या? तो गिन सकती है इसके बीच? ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट सेट नहीं है, ये फाइनाइट नहीं है। तुम इसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हो। 14 16 18 20 आ जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज आ जाएगा। और एक और एग्जांपल लिखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2n। ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 5। ठीक है। अब n लेस देन 5 बोल दिया, तो n का मान कितना ले सकते हैं? पता नहीं थी। एक ले सकते हैं, दो, तीन, चार। ठीक है। क्योंकि n नेचुरल नंबर तो एक से स्टार्ट होगा, इसीलिए अब इसको एक से स्टार्ट किए, और 5 से छोटा है तो 4 तक रोक दिए। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो बताओ, ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? प्रीति समझ में आ गया? ये फाइनाइट सेट होगा। तो इस तरह से तुम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का कॉन्सेप्ट को समझ गए होगे। फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट होता है उसको तुम काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट सेट में जो एलिमेंट होता है उसको तुम काउंट नहीं कर सकते हो। आ जाओ, सेम वही चीज है। देखो, कार्डिनलिटी ऑफ सेट कैन नॉट बी काउंटेड कंप्लीटली। ठीक है ना। सेट का जो कार्डिनलिटी होता है फाइनाइट इनफाइनाइट सेट में तुम नहीं गिन सकते हो। इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या होता है? ए सेट विच हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है। उम्मीद है कि समझ गए होगे। आओ एग्जांपल से करके दिखाते हैं। स्टेट वेदर each ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट।
तुमको बताना है इसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बताओ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, क्या ये फाइनाइट सेट होगा? ये एक्स है, ये एक्स है, बताओ। एक्स जैसे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारा लाइन हो जाएगा ना, बोल तो। बहुत सारा लाइन हो जाएगा। ये इनफाइनाइट है, तो इस तरह से थोड़ा समझेंगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट, देखो मैथ जो होता है ना लॉजिकल चीज होता है, और उस पर थोड़ा सोचोगे गहन से तब जा करके आएगा चीज, ठीक है। इनफाइनाइट। आ जाओ, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर की संख्या लिख देंगे, अगर सेट बना देंगे इंग्लिश अल्फाबेट का सेट, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? निधि तू बता। वेरी गुड, प्रीति सही है इसका आंसर। ठीक है, और आगे देखो फाइनाइट। फिर अगला एग्जांपल, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 का मल्टीपल, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? हाँ ये इनफाइनाइट हो, क्योंकि भाई गिन नहीं सकते ना हम। 5 दया 50, फिर 5 में 11 से गुना करेंगे, 5 में 12 से गुना करेंगे, 5 में 13 से गुना करेंगे। इस तरह से अलग अलग एलिमेंट आते चला जाएगा, ठीक है, तो रुकेगा नहीं, इसीलिए इनफाइनाइट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, बताओ वैसा जानवर का सेट जो अर्थ पे रहता है, तो फाइनाइट की इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। अब देखो, द सेट ऑफ सर्कल थ्रू द ओरिजिन 0,0, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है, अभी उलझो मत इसमें, ठीक है, ये बात का चीज है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो बताएंगे, पहले जो सिंपल चीज है समझ सकते हो उसको समझो। आ जाओ इस क्वेश्चन में, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट, ये बताना है तुमको इसमें। इसमें बताना है तुम कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है, ठीक है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। कैसे एक्सप्लेन करना है ना थोड़ा। एक्स बिलोंग्स टू, हाँ वेरी गुड, क्योंकि इसमें x बराबर 1 भी आएगा 2 भी आ जाएगा, और सब नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में तो 1 और 2 ये काउंट होता है। नेचुरल नंबर तो 1 और 2 खुद है, कहने का मतलब ये फाइनाइट सेट है, ठीक है ना, इसको फाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। फाइनाइट है, ए फाइनाइट, ठीक है। क्यों है दो फाइनाइट, बता निधि। हाँ वेरी गुड, देखो इसमें तो आ रहा है दो एलिमेंट, -5 और 5, लेकिन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो -5 को रखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो माइनस वाला नंबर होता नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें 5 आएगा। 5 आएगा तो कहने का मतलब ये भी फाइनाइट सेट। लेकिन फाइनाइट सेट से पहले कौन सा सेट है? ये सिंगल्टन सेट है, पता है ना निधि। सिंगल्टन है, फिर उस अगर सिंगल्टन है तो फाइनाइट है, क्लियर है क्या? दोनों देख लेते हैं। क्लियर या क्लियर हुआ बोलो ना भाई जल्दी, आगे चलो। तीसर का इनफाइनाइट है, कैसे है इनफाइनाइट? चेक बात बता, सबसे पहले ये बता एम्प्टी सेट है या सिंगल्टन सेट है तीसरा? वेरी गुड, क्योंकि x का जो मान आएगा यहाँ पर तीसरा में 3x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2/3, ये 2/3 आया, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, 2/3 तो नेचुरल नंबर नहीं है, कहने का मतलब सर 2/3 को भी हटाइए यहाँ से, हटेगा, तो बच जाएगा ये एम्प्टी सेट, ठीक है। क्लियर है क्या? गिन पा रहे हो ना? जीरो एलिमेंट है, फाइनाइट होगा बस। आगे चौथा, डी, एक्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब एक्स नेचुरल नंबर है, ठीक है, अब डी में थोड़ा ध्यान से देखना।
नेचुरल नंबर है एक्स, लेकिन एक्स प्राइम नंबर होना चाहिए सर। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से बहुत सारा होगा, तो गिन सकते हो क्या उसको? निधि तुम नहीं गिन सकते, यानी कि इनफाइनाइट सेट है ये। कोई दिक्कत? बोलो। बोल निधि, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है प्रीति, तुमको कोई डाउट नहीं है तो ई ई इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड। थोड़ा ध्यान से देख, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो, और एक्स ऑड भी है साथ में, तो ऑड होगा तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा एलिमेंट होगा, ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। छठा, जी, थोड़ा ध्यान से बताओ। जी फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 300। अब 300 से बड़ा पॉजिटिव नंबर, तो 300 से बड़ा बहुत सारा पॉजिटिव नंबर होगा, क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? प्रीति समझ में आया, इनफाइनाइट है ना? बोल। अब आगे चलो। एच क्या है? सातवां है ना? कहाँ पर है भाई? ये छठा है। नंबर गलत किए हैं। छोड़ो 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 छोड़ो, कहाँ गलत किए हैं भाई हमें? 1, 2, 3, 4, 5। 6 नंबर छोड़ दिए हैं क्या? हाँ, 6 नंबर छोड़ दिए हैं, ठीक है। सातवां का आंसर है फाइनाइट। इनफाइनाइट ना? इनफाइनाइट। बताओ निधि और प्रीति, बता दे तू, ये जो कौन क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, क्या फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? बता तो प्रीति। एक्स, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, बताओ। बताओ फाइनाइट या इनफाइनाइट, बता तो निधि। इनफाइनाइट होगा, समझ गए? क्योंकि एक कॉपी में, कॉपी के पेज में छोटा छोटा बहुत सारे त्रिभुज बना सकते हो। ठीक है, तो इनफाइनाइट होगा। क्लियर हुआ प्रीति? ये 8 नंबर देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, और एक्स का जो मान होगा -15 और 15 के भीतर का होगा, यानी कि एच बराबर कौन कौन आ जाएगा? -14 -13। ठीक है, फिर 12, 13, 14। ठीक है, क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, बता तो। फाइनाइट होगा, गिन सकते हो इसके भीतर का एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बताते चल, यहाँ पे बताओ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये इनफाइनाइट होगा भाई, ये ऊपर जस्ट कुछ देर पहले देखे थे हम लोग। तो इसका मतलब क्या है निधि, समझना, x वैसा एलिमेंट है सर कि जो नेचुरल नंबर है और वह प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो प्राइम नेचुरल नंबर ही प्राइम नंबर होता है, समझ गए? तो कहने का मतलब इस तरह से बहुत सारा प्राइम नंबर होगा, काउंट नहीं कर सकते हो। अब देखो, 10वां, एक्स, एक्स इज द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक बात बता, इंसान कितना है दुनिया में, काउंट तो कर सकते हो ना? बता। तो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट हुआ, बता तो। इंसान को नहीं गिन सकते हो दुनिया में, फाइनाइट होगा। क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है क्या? तो आज के लिए बस इतना ही, और तुमको बेसिक क्लियर हो गया होगा मेरे अंदाज से एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट का। ठीक है, फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, ये सब सेट के बारे